रिवाइज एक्सरसाइज चैप्टर 1 7 क्वेश्चन नंबर है इसका पार्ट 2। ये भी अभी जैसे पहले वाला पार्ट किया था उसी तरह से है, लेकिन उसमें ट्रांसपोज है, यहाँ पर इन्वर्स लेना है। अब ए और बी फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करें। ए एंड बी ये मैट्रिक्स लिखेंगे। यहाँ पे 1 -1 2 4 -3 -5। अब मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। 3 2 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 ये भी। फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10। ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5। इट मीन जो पीछे वाला पार्ट था उसको हमने किया था मल्टीप्लाई, तो ये वही आंसर बन रहे हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं। पहला 0, यहाँ पे बन रहा है 2 प्लस का, और इधर बन रहा है 5, यहाँ पे 9। हमने अब लेना है ए बी उसका इन्वर्स। अब उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए इन्वर्स बी इज इक्वल टू एक्स। अब ये ए इन्वर्स इट मीन अब इस मैट्रिक्स को ए तस्वर कर रहे हैं। क्या तस्वर करें? ए। उसका जो इन्वर्स लेंगे, जो इन्वर्स लेने का मेथड है, यानी इसका जो इन्वर्स आएगा वो ए का इन्वर्स होगा। देन उसके बाद ये वाला बी जो होगा, बी पार्ट, उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ए बी तस्वर कर लें, ये ए के इक्वल है। जब इसका आंसर आ जाएगा ए इन्वर्स का, तो वो ए बी उसके ऊपर इन्वर्स लिख लेना जी। मैं लिखता चलता हूँ साथ साथ। ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड करें ए बी का, यानी ए इन्वर्स ढूंढने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये स्टेप उठाना है। इसका मतलब होगा कि ए इन्वर्स बी हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इस फार्मूले के रहने दें, सिंपल सा काम मैं आपको करवाता हूँ, आप उसकी तरफ आएँ। ए बी जो है उसका डिटर्मिनेंट लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 9, माइनस की साइन नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई 5 to 10 होगा, ये साइन दरम्यान में माइनस होगी। ए बी इसका डिटर्मिनेंट 0 -10 आएगा, तो आंसर आपके पास आ रहा है जी ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -10। अब अर्जेंट निकालना है, ये इन्वर्स निकालने का फार्मूला यहाँ लिखता हूँ। अब आपकी समझ में आए बात। अर्जेंट ऑफ ए बाय में ए डिटर्मिनेंट, ए का मतलब डिटर्मिनेंट ये अभी हम निकाल चुके हैं, ये वाला, ये मैंने आपको पहले कहा कि आप इसको ए सफ़र कर लें। तो ये ए का डिटर्मिनेंट अब निकालना है, वो निकाल दिया पीछे, -10 आता है, इसकी जगह तो हमने बना ली। अब अर्जेंट ऑफ ए निकालना है, उसके लिए क्या होगा? अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट डायगोनल चेंज, सेकंड डायगोनल साइन चेंज, यानी जो प्लस का था वो माइनस में चला गया। अब ए इन्वर्स यानी ए बी, इसका इन्वर्स हम बना रहे थे। अर्जेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 -2 -5 0 और बाय में 10। ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू, आप एक काम कर लें, या तो इसको साइड पे रख दें या इसके हर एक नंबर एलिमेंट के नीचे लिखते जाएं। तो मेरा ख्याल बेहतर यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक साइड पे कर दें, फिर उसके बाद आप इसको शॉर्ट कर लें। अगले पेज पे चलते हैं जी। हम अब ए इन्वर्स और बी इन्वर्स ढूंढने लगे, तो इसका मेथड भी वही है। ए डिटर्मिनेंट निकालें, इनको मल्टीप्लाई करें तो -3 होगा, माइनस की साइन नीचे से ऊपर जाते हुए उधर से 2 आ रहा है,
और ए डिटर्मिनेंट जो है वो माइनस का 5 बन रहा है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला जैसे पहले मैंने लिखा, अर्जेंट ऑफ ए बाय में ए डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए, डायरेक्टली लिखते हैं। अब बार बार क्या लिखना है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखें। ए की जो वैल्यू है उसके फर्स्ट डायगोनल जो है वो उसके एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, और जो सेकंड एलिमेंट है उसकी साइन चेंज होगी। देन ए इनवर्स, ये हमारे पास इसके बाय में आना साथ में ए डिटर्मिनेंट वो आता है -5। अब ए इज इक्वल टू ए इनवर्स जो है वो 1/5। अब ये साइन यहाँ लिखने की बजाय इधर लिख दें, बात एक ही है। यहाँ पे -1, -2, -1 और ये 3। इसके बाद अब ये बी साइड जो है इसको भी साथ साथ करते जाएं, जगह है हमारे पास। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और ये 10 बनता है, माइनस की साइन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास मिलेगा +2। उसके बाद बी इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला है अर्जेंट ऑफ बी बाय में बी का डिटर्मिनेंट। अब बी का डिटर्मिनेंट जो होगा, अर्जेंट ऑफ बी डायरेक्टली लिखें, फर्स्ट डायगोनल चेंज, वहाँ पे -3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। और सेकंड डायगोनल जो है, इसे सेकंड डायगोनल कहेंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएंगी। अगर प्लस है तो माइनस बना दें, माइनस है तो प्लस बना दें। और बाय में आएगा बी डिटर्मिनेंट जो कि हमने 2 लिखा है। अब ये 1/2 साइड पे ले चलें, बी का डिटर्मिनेंट बी इनवर्स जो होगा वो 1/2 होगा, और साथ लिखेंगे ये -3, -4, यहाँ पे +3 है, ये +2 है। अब ए इनवर्स और बी इनवर्स हमें मिल चुके हैं। स्टेटमेंट के मुताबिक ए इनवर्स बाद में लिखा जाएगा, बी इनवर्स पहले लिखा जाएगा। तो सॉल्वर है उसका आंसर भी पहले ही लिखा जाएगा। 1/2 है, यहाँ पे लिखेंगे, -3 है, -4 है, ये 3 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अभी स्टूडेंट ने बताया मुझे कि हमारी एक जो एलिमेंट है मैंने उसको रॉन्ग लिखा है, ये -5 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है वो -5 है, इधर भी हम उसको -5 ही लिखेंगे। और यहाँ भी अब जो हम लिख रहे हैं वो इधर -5 लिखेंगे, ये -5 है। अब बी ए इनवर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे साइन लिखें, 1/5 बनेगा, और ये मल्टीप्लाई में है, ये साइन इसकी ऐसे ब्रैकेट में डाल दें क्योंकि ये ऐसे साथ लिखा हुआ था। हमने भी इसको अब उसी तरीके से लिखना है, अगले स्टेप पे इसको बाहर निकाल लेंगे। ये -1 है, ये 3 है। अब ये टर्म इधर आ जाएगी बाहर, तो उसकी माइनस और ये माइनस जो है वो प्लस बन जाएगी, 1/5 2 10 बन जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें, ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 3 12 माइनस के 12 बनते हैं। फिर सेकंड रो की बारी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा। इसकी बारी इससे मल्टीप्लाई होने की, ये 6 बनेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई की है तो ये +6 बनेगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/10 है, और ये आ रहा है जी 4 और 5 इकट्ठे करते हैं तो 9, नीचे 5 बनेगा माइनस का, इस तरफ -2 बनेगा और यहाँ पे 0 बन जाता है। अब ये हमारे पास इसकी साइड आती है, राइट साइड आती है, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड में जो थी वो और ये दोनों सेम है, कोई चीज़ इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ पे माइनस का फ़र्क आ रहा है, उधर माइनस आ गई है, वो चेक कर लेते हैं वो माइनस क्यों आई हुई है। तो बहरहाल जो इसकी प्रूव होगा, लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल होगी, तो इसमें ए बी का इन्वर्स होगा
और इज इक्वल टू बी इनवर्स पहले एंड ए इनवर्स बाद में, दोनों साइड जो है वो उनका आंसर जो है वो सेम आता है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये हैंस प्रूव्ड है, हैंस प्रूव इट। जी जी डियर स्टूडेंट, हमने वो साइन का प्रॉब्लम आया था, हम कह रहे थे कि हमारा पॉइंट जो आ रहा है उसमें साइन जो आ रही है वो बी का डिटर्मिनेंट हमने जो चेक किया है वो प्लस का ही 2 है, लिहाजा जो हम बी इनवर्स लिख रहे हैं ये गलती से या तो कुछ लग गया या पहले से पॉइंट है कागज़ के ऊपर, तो ये प्लस का 1/2 है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये प्लस की है। तो जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो माइनस यहाँ से बाहर आएगा, लिहाजा इसके ऊपर भी माइनस जो है वो बाहर आ रहा है। तो साइड लेफ्ट और राइट जो है वो इक्वल आ रही है, वो भी हमने जोड़ दिया।